हमारा ब्रेन सिर्फ 1.5 kg का होता है, लेकिन इसी में हम और आप पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं। जो सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है और जो हमारी इमोशनल होती हैं, सब कुछ ब्रेन ही करता है। और ये कैसे काम करता है, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ब्रेन को देखेंगे और ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स पूरे देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो अपन देखेंगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने पूरा ये देख लिया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर प्लीज़ प्रीवियस वीडियो अपन देख लें, ठीक है। इसमें मैंने एक्रोइड मैटर वगैरह, ठीक है, पिया मैटर वगैरह, ग्रे मैटर, विथ मैटर से मैंने इसको पूरा बता दिया है, तो आप जाके जरूर वॉच कर लें, ठीक है। और आज की वीडियो हम सिर्फ ब्रेन के बारे में बात करेंगे। हमारा ब्रेन सिर्फ 1.5 kg का होता है, लेकिन इसी में हम और आप पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं। जो सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है और जो हमारी इमोशनल होती हैं, सब कुछ ब्रेन ही करता है। और ये कैसे काम करता है, ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ब्रेन को देखेंगे और ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स पूरे देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो अपन देखेंगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दिमाग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अपन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमने पूरा ये देख लिया था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर प्लीज़ प्रीवियस वीडियो अपन देख लें, ठीक है। इसमें मैंने एक्रोइड मैटर वगैरह, ठीक है, पिया मैटर वगैरह, ग्रे मैटर, विथ मैटर से मैंने इसको पूरा बता दिया है, तो आप जाके जरूर वॉच कर लें, ठीक है। और आज की वीडियो हम सिर्फ ब्रेन के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे काम करता है और ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और जो हमारा सीएनएस होता है, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का क्या इसका रिलेशन रहता है, मैंने इसको आप कल प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और उसके बाद जो हमारे माइलिंजेस होते हैं, ठीक है, इसको मैंने बता दिया था। वर्टिब्रल कॉलम कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, ये सब भी मैंने बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर जरूर वॉच कर लें। और आज आप इन वीडियो में देखेंगे जो हमारे सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेब्रम के अंदर कितने पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्रेन में कितने प्रकार के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं और जो हमारा हेमिस्फीयर रहता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है, तो यही सब अपन देखेंगे। तो आप धैर्य बना रहे और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ठीक है। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। सो क्या होता है, ब्रेन इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी विच कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। मस्तिष्क शरीर के सबसे बड़े अंग में से एक है। जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये बॉडी में सबसे बड़ा अंग होता है जो शरीर की अधिकांश गतिविधियों का समन्वय करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की क्या होती है, एक्टिविटीज़ होती है और जो कोऑर्डिनेट्स करता है, ठीक है, ये सब कौन करता है, हमारी ब्रेन ही करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यह है शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के कारण ही हमारी पूरी बॉडी का नियंत्रण होता है। तो मैं आपको ऐसे समझा दूं, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो पार्ट्स के कारण ही क्या होता है, हमको हंसने की क्षमता, ठीक है, कुछ हंसने की, रोने की, सोचने की और भी जितने वाली मतलब होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्षमता कहाँ से मिलती है, हमको ब्रेन से ही मिलती है। अगर ब्रेन नहीं होता तो हमारे अंदर कोई इमोशनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं होती हमारे में। तो ये सब कौन करता है, ब्रेन ही करता है। और कौन से पार्ट करते हैं, इसको भी अपन देखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, द अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स ऑन एवरेज अबाउट 1.4 to 1.5 kg। एक व्यस्त मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1400 ग्राम से 1500 ग्राम किलो तक होता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन होता है, ये कम से कम 1400 ग्राम से 1500 ग्राम होता है, मतलब ऑल ओवर देखिए तो 1.5 kg का ये होता है। फिर इन मेल्स द एवरेज वेट इन अबाउट 1370 ग्राम, विल इन द फीमेल इन अबाउट 1200 ग्राम, ठीक है। वैसे तो हमारा 1.5 kg का ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे मेल में 370 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ब्रेन का वेट पाया जाता है। और उसके बाद जो हमारी फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में 1200 ग्राम ब्रेन पाया जाता है, जो इनकी वेट्स रहती हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, इट इज़ द मेड ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स। ये लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन होता है, ये लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन से मिलकर हमारा ब्रेन बना होता है। उसके बाद होता है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। यह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल रचनाओं में से एक है, ठीक है। जो हमारा ब्रेन हो है, ठीक है, ये आपको लगता है ये ब्रेन इतना सिंपल दिखता है, पर ब्रेन इतना सिंपल नहीं है। ये इतना इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना जटिल होता है, ठीक है, कि इसका पार्ट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझो, ये तो अभी हमने ऊपर ऊपर का लिखा है। अगर आप इसके अंदर जाए, ठीक है, इसके अंदर भी आपको कई सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर भी कई सारे पार्ट देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 100 बिलियंस ऑफ नर्व्स होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कितने पार्ट्स हो सकते हैं इसके अंदर, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बोला गया है। उसके बाद अपन देखेंगे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का निलय, ठीक है। इसको हम निलय देखेंगे, चैम्बर्स देखेंगे। सो क्या होता है, द वेंट्रिकल आर कैविटीज हेलो स्पेस फिल्ड विथ द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वेंट्रिकल खोखले स्थान के होते हैं जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड द्रव से भरे होते हैं। तो आप ऐसे देखो, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर हमको 4 निलय देखने को मिलता है, ठीक है। 4 हमको इसमें
निलय देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ये देखो 4 निलय हो गए, 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। तो पहला होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, सेकंड होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जो कि हमारे एपिडर्मल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे एपिडर्मल होता है, ये ऊपर वाला होता है एपिडर्मल होता है, ठीक है। बाकी ऊपर की ओर दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा होगा थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल क्या होता है, ये बीच मिड लाइन में होता है, ठीक है। आप ये देखो जो हमारा मिड लाइन होता है, ठीक है, इसमें कहाँ देखने को मिलता है हमको, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल होता है हमको यहाँ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हमारा 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, तो 4 वेंट्रिकल्स क्या होता है, ब्रेन स्टेम सेरिब्रम के बीच में होता है, ठीक है। जो हमारा 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ये किस में देखने को मिलता है हमको, ब्रेन स्टेम और सेरिब्रम के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारा ये होता है, देखिए आप ये देखिए जो हमारा सेरिब्रम हो गया, ठीक है, ये हमारा सेरिब्रम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, जो कि ये है ब्रेन स्टेम, तो हमको यहाँ कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। थर्ड हमको यहाँ देखने को मिलता है, फोर्थ हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमारे 4 प्रकार के इसमें निलय पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और निलय में हमको क्या देखने को मिलता है, ये पूरे खोखले से होते हैं, ठीक है। खोखले में क्या भरा रहता है, हमारा CSF भरे होते हैं, ठीक है। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भरे होते हैं। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होते हैं, इसको भी अपन आगे देखेंगे। तो ये हमारे, ठीक है, ये पूरे क्या होते हैं, खोखले होते हैं, और खोखले में ये पूरे द्रव भरे होते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भरे होते हैं, फिलअप होते हैं। और इसी में क्या होता है, देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन आवर ब्रेन दैट आउट इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर्स। हमारे मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया हमारे जो ब्रेन होता है, ठीक है, तो ब्रेन के अंदर हमको 4 निलय देखने को मिलता है, ठीक है। और चारों निलय क्या होते हैं, एक दूसरे से पूरे कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी में ईच वेंट्रिकल्स इज लिंक्ड बाय एपिडेमल सेल्स विच फ्रॉम क्लोराइड फ्लेक्सस दैट प्रोड्यूस्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। प्रत्येक निलय एपिडेमल कोशिका द्वारा जुड़ा होता है जो क्लोराइड फ्लेक्सस का निर्माण करती है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी का द्रव उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया जो हमारी ये चारों होती है, ठीक है, 4 निलय होती है, 4 चैम्बर्स होती है, ये आपस में जुड़ी होती है, और किससे जुड़ी होती है, पूरे एपिडर्मल जो होते हैं, ठीक है, इसके बाहर 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 पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपस में पूरे कनेक्टेड होते हैं और सब में ये पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारा क्लोराइड फ्लेक्सस होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण करता है ये। और मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ठीक है, वो हड्डी का द्रव उत्पन्न करते हैं। तो कौन करता है, हमारा एपिडेमल सेल्स करते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे 4 वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। 4 प्रकार से ब्रेन पाए जाते हैं। पहला होता है राइट रेट्रिकल वेंट्रिकल्स, फिर होता है लेफ्ट रेट्रियल वेंट्रिकल्स, फिर होता है थर्ड वेंट्रिकल्स, फिर होता है 4 वेंट्रिकल्स, दाएं पार्श्व निलय, बाएं तृतीय एंड चौथीय। तो आप इसको ऐसा देखें, डायग्राम बेस समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है, ये हमारा साइड व्यू हो गया। तो जैसे मैं आपको बताया जो हमारा ये होता है, ठीक है, इसमें हमको 4th वेंट्रिकल्स देखने को मिलता है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये वाला दिखता है, ठीक है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल देखने को मिलता है, ये सीधा है, ठीक है, ये फ्रंट सामने का हो गया। तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, और साइड वाले में कुछ इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे लेटरल वेंट्रिकल देखने को मिलता है, ये साइड होने के कारण कुछ इस तरह देखने को मिलता है। और ये कहाँ के स्ट्रक्चर है, जो हमारे ब्रेन होते हैं, ठीक है, ब्रेन में सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम होते हैं, यहाँ को होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ यहाँ देखने को मिलता है, मिड ब्रेन देखने को मिलता है, मिड ब्रेन के आसपास ये सब आपको देखने को मिलता है, इसमें इस तरह देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसमें जो इसको और अंदर से जूम करके देखें तो कुछ हमको इस तरह देखने को मिलता है। तो ये हमारा जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिब्रम और जो हमारा ब्रेन स्टीम होता है उसके पास में हमको इस तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यही हमारा होता है 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इसमें और ये इसमें। तो ये हमारे 4 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। और ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स हो गया। थर्ड वेंट्रिकल किसमें देखने को मिलता है हमको, मिड ब्रेन में जो देखने को मिलता है, ठीक है। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स ये वाले ऊपर वाले हो गए। तो ये सब हमने को देखने को मिलता है। अब क्या होता है, लेट्रिकल वेंट्रिकल्स, राइट्स एंड लेफ्ट्स, पार्श्व निलय, दाएं एंड बाएं। देयर आर 2 लेटरल वेंट्रिकल्स इन आवर बॉडी लोकेटेड इन ईच हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। हमारे शरीर के 2 पार्श्व निलय होते हैं जो मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में स्थित होते हैं। तो आप सबसे पहले ये समझे हेमिस्फीयर क्या होता है। तो हेमिस्फीयर वो चीज़ होती है जो 2 बराबर हिस्से में बटा हो, ठीक है। तो 2 बराबर हिस्से में जब बटेगा, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में हमारे क्या पाए जाते हैं, 2 हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है। और 2 हिस्से कहाँ पाए जाते हैं, एक साइड से होता है राइट हेमिस्फीयर एंड एक सेकेंड होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सेरिब्रम में पाए जाते हैं, जो आपको बताया, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे सेरिब्रम होते हैं, ठीक है, ये सेरिब्रम तो हमारे यहाँ देखने को अपने को दोनों को मिलता है, ठीक है। यहाँ हमारे 2 वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक राइट होता है, ये राइट वाला हो जाएगा, ये लेफ्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हिस्सों में 2 भागों में बटे होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, हमारा राइट वाला होता है, ठीक है। जो हमारा राइट वाला होता है तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लॉजिकली रीजनिंग वगैरह का सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है, जिसमें मैथ वगैरह आते हैं। और इसमें जो हमारी म्यूजिक वगैरह आती है, ठीक है, उसमें भी। और उसको आगे और अच्छे देखेंगे सेरिब्रम के अंदर क्या क्या आते हैं और कैसे काम करते हैं। तो हेमिस्फीयर सिंपली यही होता है। और उसके बाद क्या होता है,
फिर दे आर रफली सी शेप्ड के होता है, ठीक है। ये लगभग सी आकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्टिकल्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली सी शेप के होते हैं। फिर दे आर लेंड बाई एपिडर्मल सेल्स एंड फिल्ड विथ CSF। ये एपिडर्मल कोशिका द्वारा जुड़े होते हैं, CSF से भरे होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बताया, जो हमारा ब्रेन होते हैं, ठीक है, जो हमारे हेमिस्फीयर होते हैं, ये एपिडर्मल होते हैं, ठीक है। इसके साइड साइड हमको एपिडर्मल सेल्स देखने को मिलते हैं और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसमें जुड़े होने के कारण इसमें जो फिलअप होता है, ठीक है, इसमें CSF पूरे फिलअप होते हैं और ये मोस्टली सी शेप के दिखाई देते हैं हमको। ये क्या होता है, बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेट विद ईच अदर बाई सेप्टम लुकिडम। दोनों नीले सेप्टम लिक्विडम द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब इस पे देखना क्या होता है, जो सेप्टम एंड लिक्विडम होता है, ठीक है, इसको जो जोड़ने का काम कौन करता था, हमें एपिडेल सेल करते थे, ठीक है, एपिडर्मल सेल करते थे। अब एपिडर्म जो सेल होते हैं ये हमारे सी शेप के होते हैं, कुछ हमको इस तरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह हमको देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है इसके बाहरी परत में क्या होती है, एपिडर्मल होते हैं, ठीक है। एपिडर्मल क्या करती है, ये दोनों को जोड़ के रखती है। बाकी जो बीच में जो होता है, ठीक है, बीच में हमको कौन एरर देखने को मिलता है, हमको सेप्टम एंड लुकिडम दोनों देखने के कारण ये क्या होते हैं, आपस में इनकी दूरी बनाए रखती है, ठीक है। मतलब ये बाहर से तो पूरे ज्वाइंट करके कौन रखता है, एपिडर्म सेल करके रखते हैं, और जो अंदर से जो एरर आते हैं, ठीक है, वो एरर कौन लेके आते हैं, हमारे सेप्टम एंड लुकिडम होने के कारण क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अपन देखेंगे थर्ड वेंट्रिकल। सो इट इज़ लोकेटेड बिलो लेटरल वेंट्रिकल्स। ये प्रोसोनिले के नीचे स्थिति में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया, जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, तो पहला राइट एंड लेफ्ट ऊपर वाले हो गए, निचले हिस्से में हमको यहाँ देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है हमको, ये हमारे मिल्ड ब्रेन होते हैं, ठीक है, हमको यहाँ देखने को मिलता है, मतलब यहाँ अपने को देखने को मिलता है। इसलिए क्या होता है, ये निचले हिस्से में आते हैं, ऊपर हिस्से में ये अपने दोनों को देखने को मिलता है। फिर इट इज़ द नैरो फनल शेप्ड कैविटी ऑफ ब्रेन फिल्ड विथ CSF। ये मस्तिष्क की एक संकीर्ण कीप के आकार CSF से भरी होती है, ठीक है। जो होती है हमारे क्या होते हैं, नैरो शेप्ड का होता है, ठीक है। नैरो फनल शेप्ड के हमारे पाए जाते हैं, कौन पाए जाते हैं, हमारे जो थर्ड वेंट्रिकल्स होते हैं, और ये मेनली किससे भरे होते हैं, हमारे CSF द्रव से हमारे भरे होते हैं, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से हमारे फनल भरे होते हैं। फिर इट इज़ द कनेक्टेड विथ 4 वेंट्रिकल्स बाई सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट द्वारा चौथे वेंट्रिकल्स में जुड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स होते हैं, ये एक्वेडक्ट के कारण क्या होते हैं, ये चौथे हिस्से से जुड़े होते हैं। ये अपन देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, CSF, जो हमारी आपको देखने को मिल रहा है, CSF बार बार देखने को मिल रहा था, ठीक है। ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है। सो मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी से तरल पदार्थ, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर कलरलेस ट्रांसपोर्ट फ्लूइड फाउंड इज द वेंट्रिकल सब एक्रोनोइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कोड। CSFC का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक स्पष्ट रंगीन, ठीक है, इसमें कलरलेस होता है, कलरलेस तरल पदार्थ है, जो वेंट्रिकल के सब एक्रोनोइड स्पेस में स्पाइनल कोड के सेंटर कैनाल में पाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो हमारा माइनेंजस होता है, ठीक है, माइनेंजस में हमको 3 लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। कितने लेयर देखने को मिलता है, 3 लेयर। तो जो सबसे नीचे वाला होता है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरा, एंड सेकंड में होता है एक्रोनोइड, ठीक है। एक्रोनोइड और पिया के बीच में, जो बीच में पाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब एक्रोनोइड बोलते हैं, ठीक है। सब एक्रोनोइड में हमको ये फ्लूइड देखने को मिलता है, और उसके बाद जो हमारी ब्रेन होती है एंड स्पाइनल कोड होती है, ठीक है, इसमें भी हमको ये फ्लूइड देखने को मिलता है, अब और स्पाइनल कोड के कैनाल में पाया जाता है। फिर इट इज़ अ मेनली फॉर्मेड बाय क्रोनिक फ्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। यह मुख्य रूप से पेरिसोनिला से क्रोनॉइड फ्लेक्सस द्वारा निर्मित होता है। जो हमारा CSF होता है, ठीक है, ये खासकर क्लोराइड फ्लेक्सस के द्वारा क्या होता है, इसमें से निर्मित होता है, मतलब किससे उत्पन्न होता है, ठीक है। जो हमारा CSF होता है किसके कारण होता है, क्लोराइड फ्लेक्सस के कारण होता है। उसके बाद जो हमारा क्लोराइड फ्लेक्सस होता है, ये क्या होता है, क्लोराइड फ्लेक्सस इज ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स लिंक्ड बाय एपिडर्मल सेल्स दैट प्रोड्यूस्ड CSF। क्लोराइड फ्लेक्सस एपिडर्मल कोशिकाओं द्वारा जुड़े रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क है, जो CSF का उत्पादन करता है। में जो हमारे जो नीले होता है, ठीक है, ये नीले के ऊपर देखने को मिलता है, जो ऊपर ऐसे देखने को मिलता है, तो ऊपर से अटैच होता है, ठीक है, और ये पूरे ऐसे चारों में होते हैं, ठीक है, पूरे चारों में होते हैं, और बीच में जैसे आपको पता है जो हमारे नीले हो गए, ठीक है, ये नीले से अटैच होते हैं, और इसके बीच में कुछ ऐसे हमको देखने को मिलता है, तो इसके बीच में जो फ्लूइड फिलअप होता है, ठीक है, इसको हम CSF फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। और ये किस कारण होते हैं, हमारे क्लोराइड फ्लेक्सस के कारण होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ CSF इन अप्रोक्स 100 to 115 ml इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग 100 से इसमें 150 CSF की मात्रा इसमें पाई जाती है। इट इज़ द सीक्रेट ए रेट ऑफ 0.5 ml मिनी ऑफ
500 to 700 ml पर डे इसमें हो जाता है, पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है 500 से 700 ml इसमें पर डे पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता है, आपको पता होना चाहिए 500-700 में पाया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी एक्रोइड्स होती है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी एक्रोइड्स होती हैं, सब एक्रोइड्स होती है, ठीक है। और जो हमारे ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, ये 500 से 700 होते हैं, ठीक है, 500 से 700, जो उसमें एब्जॉर्ब करने के बाद हमको इतना देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है हमको, 100 एंड 150 देखने को मिलता है। उसके बाद इट पीएच इज द स्ट्रेंगली एल्कलाइन 7.3, इसमें पीएच कितने देखने को मिलता है हमको, 7.3 देखने को मिलता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कंपोजिशन ऑफ CSF, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स में कंपोजिशन क्या क्या होता है। इट इज़ अ कंपाउंड ऑफ, इसमें 99% वाटर पाया जाता है, ठीक है, जल पाया जाता है, और 1% इसमें सोलिड सब्सटेंस पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में देखिए तो क्या क्या पाया जाता है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाता है। तो हमको CSF में इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड ETC। और जो हमारे ऑर्गेनिक्स होते हैं, ठीक है, इसमें प्रोटीन, शुगर्स, यूरिक एसिड एंड क्रेटाइन ETC इसमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ CSF, ठीक है, CSF के कार्य क्या क्या होते हैं। सो इट सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स, एक्ट्स ऑफ शॉक एब्जॉर्ब ऑफ CNS, यह समर्थन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए आघात की अनुपस्थिति से सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि हमको ब्रेन में कुछ चोट वगैरह लगे, ठीक है, ये फिर कुछ लग गया, तो लगने के कारण क्या होता है, हमको असहनीय दर्द होता है, ठीक है। अब असहनीय दर्द ना होने के कारण हमको तुरंत शॉक लगता है, और शॉक क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, एंड सपोर्ट करती है। फिर इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को पोषण प्रदान भी करते हैं। कौन करते हैं, हमारे CSF। सो अभी अपन देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, कि पार्ट्स कितने होते हैं ब्रेन के। सबसे पहले देखेंगे द ब्रेन कैन बी डिवाइड इनटू 4 मेजर पार्ट, ठीक है, इसके 4 बड़े पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम एंड सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम एंड डायसेनिप्लाम, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले देखेंगे डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ब्रेन का डायग्राम देखेंगे। तो आपको पता है जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, एंड इसमें 100 बिलियन स्वप्नार पाए जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी हम इसके कुछ मेजर्स पार्ट देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है, ये जो ऊपर की पार्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें कलर्स नहीं है, तो इसको हम सेरेब्रम के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा थैलेमस होती है, थैलेमस इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये अंदर वाले पार्ट में होता है। और इसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये सब कैसे काम करते हैं इसको भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ये थैलेमस के बगल से ही हमको एक देखने को मिलता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, थैलेमस के बगल से हमको हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो नीचे आएंगे, ठीक है, जो हमारी सेरिबेलम होती है, ठीक है, सेरिबेलम इसको पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है, जो पैक है इसको हम सेरिबेलम के नाम से जानते हैं। फिर ये जो हमारे दिखते हैं, ठीक है, इससे ऊपर जो होती है गर्दन के जो ऊपर देखने को हमको पोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ऊपर और उसके ऊपर आप जाएंगे तो हमको मिल्ड ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे जो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। उसके बाद ये पूरे यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसको हम ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। अब ये सब कैसे काम करते हैं इसको चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे सेरेब्रम के बारे में देखेंगे, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। जो हमारा सेरेब्रम होता है ये हमारा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब सबसे बड़ा हिस्सा क्यों होता है, आप इसको देखो, जो हमारा सेरेब्रम होता है, ठीक है, ये लगभग कुछ इस प्रकार से पूरा पाया जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा पाया जाता है, और इसमें राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा हिस्सा पाया जाता है किसका, हमारे पूरे ब्रेन का। और इसके बाद क्या होता है, इट इज़ द डिवाइड इनटू 2 सेरेब्रम हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जैसे मैं आपको बताया था जो हमारा, ठीक है, ये होता है सेरेब्रम होता है, इसमें 2 प्रकार से इसमें हेमिस्फीयर पाए गए थे, ठीक है। हेमिस्फीयर कैसे पाए गए थे, ऐसे हेमिस्फीयर के मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, ये 2 अलग भाग में होते हैं। तो इसके अंदर ही हमको सेरेब्रम के अंदर हमको 2 अलग पार्ट से हमको हेमिस्फीयर देखने को मिलता है, एक हमको राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों देखने को मिलता है। फिर इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पोर्शंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग सेंस, यह मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है जो सीखने की इंद्रियों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा समझो जैसे कि हमको कुछ सीखना है, ठीक है, जैसे हमको कुछ सीखना है, लर्न करना है, तो ये क्या होता है, पहली बात तो ये सबसे ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, इसको हम सेरेब्रम के नाम से जानते हैं, ये देखिए। और ये 2 पार्ट को डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब 2 इसमें निराएं पाई जाती हैं और हेमिस्फीयर पाए जाते हैं, ठीक है, 2 अलग भाग में पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, सबसे ऊपर होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या होती है, जो हमारी लर्निंग जो सीखने की जो क्षमता होती है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अधिक हमारी पाई जाती हैं। जैसे आपको रीजनिंग वगैरह करना है, मैथ वगैरह करना है, ठीक है, इसके अंदर ही देखने को मिलता है। फिर द सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेरेब्रम इज नो एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क की सबसे ऊपरी परत को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ऊपर वाला होता है, ठीक है, हिस्सा जो होता है, इसको सेरेब्रम के नाम जानते हैं, प्लस उसको सेरेब्रम कॉर्टेक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर बोथ हेमिस्फीयर कनेक्ट्स बाय कॉर्पस कैलोसम, दोनों गोलार्ध कॉर्पस कोलोसम द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारा हेमिस्फीयर होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको बताया था ये क्या होते हैं, कॉर्पस एंड कैलोसम के द्वारा ये क्या होते हैं, दोनों अटैच होते हैं।
फिर राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल राइट साइड ऑफ बॉडी। दायां गोलार्ध शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है और बाएं गोलार्ध दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताया कि हमारे अंदर ठीक है दो ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, सेरिब्रम के अंदर क्या पाए जाते हैं, सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम के अंदर दो हमको हेमिस्फीयर देखने को मिलता है। ठीक है, एक हेमिस्फीयर ये, एक हेमिस्फीयर ये, तो राइट एंड लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो राइट वाला जो होता है ये हमारी बॉडी का जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा होता है इसको क्या करता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। और जो हमारा हेमिस्फीयर होता है, ठीक है, लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर ये राइट साइड को कंट्रोल करके पूरी बॉडी को रखता है। ठीक है, तो ये इसलिए दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब ये ऐसा नहीं होगा राइट वाला राइट को कंट्रोल नहीं करेगा, ना लेफ्ट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, ये दोनों आपस में अलग अलग को करेगा। तो ये आपको बताया गया है। उसके बाद देखेंगे फ्रंटल लोब, ललाट पाली या फिर भाग। ठीक है, ललाट भाग, फ्रंटल मतलब कि सबसे सामने वाला हिस्सा। फिर इट इज़ आल्सो नो एज द मोटर कॉर्टेक्स, इसे मोटर कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा फ्रंटल लोब होता है इसको हम मोटर कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर इट कंट्रोल मोटर फंक्शंस लाइक पर्सनालिटीज, मूवमेंट, प्लानिंग, डिसीजंस मेकिंग, क्रिएटिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, थ्रोट, ईटीसी। और जो हमारा कंट्रोल मोटर्स होते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होती है, पर्सनालिटीज़ में होते हैं। ठीक है, मूवमेंट एंड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग वगैरह में भी क्या करती है, मदद करते हैं। ठीक है, मतलब सोचने समझने और चलने और प्लानिंग करने की क्षमता कौन रखता है, हमारा फ्रंटल लोब में ही आते हैं। हम देखेंगे ब्रेन स्टेम। ठीक है, मस्तिष्क स्तंभ। तो मस्तिष्क स्तंभ हमारा कहाँ तक होता है, जो हमारे ब्रेन होते हैं। ठीक है, ब्रेन से एंड यहाँ तक जहाँ तक हमारा स्पाइनल कोड होते हैं। ठीक है, ये दोनों से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको पाया जाता है। सो क्या होता है, द ब्रेन स्टेम इट इज द स्टेम लाइक पार्ट्स ऑफ ब्रेन दैट इज द कनेक्ट विद द स्पाइनल कोड्स। ये मस्तिष्क का एक धारा नुमा भाग होता है। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। तो जो हमारा क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, ये धारानुमा होता है और हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। जैसे कि आपको बताया था कल में, कमर तक ये हमारा क्या होता है, स्पाइनल कोड पाया जाता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वहाँ तक ये क्या होता है, पूरा जुड़ा होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम इट इज़ द मेनली कंपोस्ट ऑफ द मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मुख्य रूप से मस्तिष्क की हड्डियों, ठीक है, मध्य मस्तिष्क की हड्डियों और पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से बना होता है। ठीक है, जो हमारा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, और हमारी मिड ब्रेन होती है। ठीक है, पोन्स होती है, इन सब से मिलकर हमारा बना होता है। कौन बना होता है, हमारा ब्रेन स्टेम बना होता है। जैसे उसको देखिए, जैसे हमारा मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, तो ये मिड ब्रेन से यहाँ से लेकर पूरे हमारे कहाँ तक बनते हैं, हमारे स्पाइनल कोड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर हमको ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या पाया जाता है, हमारे को मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलता है। तो ये 1 2 3 4 से मिलकर हमारे पूरे बने होते हैं। ठीक है, क्या बने होते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम बने होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। ठीक है, उसके बाद अपन देख रहे हैं मिड ब्रेन देखेंगे। ठीक है, मध्य मस्तिष्क इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, जो हमारा मिड ब्रेन होता है ये क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है। जैसे आप यहाँ देखो, जो हमारा मिड ब्रेन होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन हमको कहाँ देखने को मिलता है, हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये सबसे छोटा देखने को हमको मिलता है। फिर होता है इट इज़ द मेनली कंट्रोल्स एंड फंक्शंस एंड सेंसरी ऑर्गन्स आइज एंड ईयर्स। यह मुख्य रूप से संवेदनीय अंग है। ठीक है, जैसे आँख और कान के कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो हमारी देखने की एंड सुनने की जो क्षमता होती है ये हमारे मिड ब्रेन के कारण होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इसको कंट्रोल करके रखती है। फिर अपन देखेंगे पोन्स। ठीक है, पोन्स मीन्स ब्रिज, इट इज़ कनेक्ट सेरिबेलम विथ ब्रेन्स। मतलब पोन्स का अर्थ है पुल या सेरिबेलम को मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारा पोन्स का काम होता है। फिर इट इज़ कंट्रोल स्लीप्स साइकिल्स एंड आल्सो मैनेज ब्रीथिंग ईटीसी। यह नींद के चक्र को नियंत्रित करता है और सांस लेने आदि को भी ये नियंत्रित करता है। ठीक है, ये सब कौन करते हैं, हमारे पोन्स करते हैं। ठीक है, फिर इट सिग्नल्स रीच द ब्रेन फ्रॉम बॉडी थ्रू द पोन्स। यह संकेत शरीर से पोन्स के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। उसका होता है इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड। यह शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखने का काम भी कौन करता है, हमारे पोन्स ही करते हैं। तो देख रहे हैं अपन मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है। ठीक है, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, हमको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है, इसलिए क्या होता है, ये सबसे निचला हिस्सा हमको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, इट इज़ द डायरेक्टली कनेक्ट विद द स्पाइनल कोड। ठीक है, ये क्या होता है, नीचे होने के कारण ये यहाँ होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट स्पाइनल कोड से पूरे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिर इट इज़ द मेनली कंट्रोल्स इनविलिटी एक्शंस ऑफ बॉडी लाइक रिस्पायरेशंस, ब्लड सर्कुलेशंस, हार्ट रेटिंग, वोमिटिंग, ईटीसी। तो जैसे मैं आपको बताया था इनोवेटिव नेचर क्या होता है, इनोवेटिव नेचर वो होता है जो अपने आप काम करता है। ठीक है, जिसको हम रोक नहीं सकते। जैसे आपको पता है मुख्य रूप से श्वसन, रक्त परिचालन, हृदय गति, ठीक है, जम्हाई लेना, इसको भी अपन नहीं रोक सकते। पाला झपकाना, इसको भी नहीं रोक सकते। उल्टी करना आदि जैसे शरीर
शरीर की अनुच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो ये सब कौन नियंत्रित करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिंगुटा ही करते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे डाइसेफ्लोन क्या होता है। इट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड दैट कनेक्ट्स मिड ब्रेन विद द सेरिब्रम। ये मस्तिष्क का पक्ष भाग जो मध्य भाग मस्तिष्क को सेरिब्रम से जोड़ता है, ठीक है। जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा मिड ब्रेन होता है, ठीक है, ये दोनों कहाँ कनेक्ट करते हैं, सब जोड़ते हैं किसको, सेरिब्रम को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। सेरिब्रम से जोड़ता है, ठीक है, ये दोनों जुड़े होते हैं। उसका होता है इट्स मेनली कंपोज टू थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। ये थैलेमस और एपिथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से बना होता है, ठीक है। हमारा डाइफ्लोसेल्फोन होता है, ये 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। पहला तो थैलेमस एंड दूसरा हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस से मिलकर बना होता है। फिलहाल इसमें देखिए जैसे थैलेमस हो गया, ठीक है, थैलेमस ये हो गया, और इसमें हाइपोथैलेमस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो 3 चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन मिलकर बना होता है, हमारा डाइसेल्फोन बना होता है। अपन देखेंगे थैलेमस। सो थैलेमस इज द गेट अवे ऑफ ब्रेन ऑफ द नियरली ऑल सेंसरी इनपुट्स पास थ्रू इट्स, ठीक है। अपन अभी देखेंगे थैलेमस के बारे में देखेंगे, ठीक है, जो मैं आपको अभी बताइए थैलेमस के बारे में अपन देखेंगे। सो थैलेमस मस्तिष्क का प्रवेश द्वार है, लगभग सभी संवेदी इनपुट इनसे होकर गुजरते हैं। जो हमारा थैलेमस होता है, ठीक है, ये मस्तिष्क का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, और लगभग जो सभी जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, इनसे होकर ही गुजरते हैं, ठीक है, थैलेमस से होकर ही गुजरते हैं। फिर इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंसरी नर्व एंड सेंड्स टू द डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन्स। यह सभी संवेदी तंत्रिकाओं से जानकारी प्राप्त करता है और उसे मस्तिष्क से विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। अब ये क्या करता है, जैसे कि आपको बताया, ठीक है, इससे ही होकर क्या होता है, हमारे जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, इससे गुजरते हैं। तो गुजरने के कारण क्या होता है, ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या करता है, रिसीव कर लेता है, और रिसीव करने के कारण जो हमारे ब्रेन होते हैं उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, ये इसको भेजने का काम करता है। फिर अपन देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द स्मॉल बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शंस ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस छोटा है लेकिन मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है, और छोटा हिस्सा होने के कारण ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर इट इज़ द मेनली कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। ये मुख्य रूप से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ये हमारी क्या करती है, बॉडी को कंट्रोल कर रखती है।